नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रतीक पटेल आयुर्वेद लवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बारिश के मौसम में बस्ती चिकित्सा क्यों करवानी चाहिए, बस्ती मेडिकेटेड एनीमा पंचकर्म के फायदे क्या है, आज के वीडियो में जानेंगे। जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होते हैं वैसे वैसे हमारे शरीर में भी चेंजेस आते हैं और हमारे शरीर में रहने वाले दोष भी बढ़ते और कम होते हैं। बारिश के मौसम में, वर्षा ऋतु में, मानसून में हमारे शरीर में वायु दोष बढ़ जाता है, वायु का प्रकोप हो जाता है और वायु से होने वाले डिसीज़ जैसे जॉइंट्स पेन, सर्वाइकल पेन, कमर में दर्द होना, शोल्डर में पेन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब वायु से होने वाले रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो वायु की बेस्ट चिकित्सा आयुर्वेद में बस्ती यानी एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा को बताया है और ये बस्ती चिकित्सा बारिश के मौसम में करवाने का शास्त्रों में अनुरोध किया है। तो ये बस्ती चिकित्सा क्या है जानेंगे। बस्ती यानी आयुर्वेदिक ऑयल या आयुर्वेदिक औषधि से बने काढ़े को एनाल रूट से, मल द्वार से चढ़ाया जाता है, जिसे बस्ती कहा जाता है। ये 8 दिन, 16 दिन या 30 दिन का बस्ती का शेड्यूल कोर्स रहता है, जिसमें अल्टरनेट एक दिन आपको ऑयल का एनीमा और एक दिन काढ़े वाला एनीमा दिया जाता है। इस प्रकार से ये बस्ती ट्रीटमेंट होता है। जैसे हमारी बाइक या कार को हम टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं, वैसे ही अगर हम हमारी शरीर को भी ऐसे ऋतु के अनुसार अगर आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरापी के द्वारा शोधन करवाते हैं तो हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये बारिश के मौसम में आपको पंचकर्म में बस्ती पंचकर्म जरूर करवाना चाहिए। तो बस्ती चिकित्सा कैसे काम करती है आज के वीडियो में जानते हैं। वैसे तो वायु पूरे शरीर में रहता है, लेकिन वायु का प्रमुख स्थान आयुर्वेद में पक्वाशय बताया है, जिसे आप लार्ज इंटेस्टाइन समझ सकते हो। अगर वायु के उसको प्रमुख स्थान से हम कंट्रोल में कर लेते हैं तो पूरे शरीर का वायु कंट्रोल में आ जाता है। उस सिद्धांत पे यह बस्ती चिकित्सा काम करती है और बस्ती द्वारा यह आयुर्वेदिक औषधीय जो भी द्रव होता है, बस्ती द्रव होता है, जो सीधे पक्वाशय में, लार्ज इंटेस्टाइन में एनाल रूट से दिया जाता है। मुंह से अगर कुछ हम दवाई लेते हैं तो पहले वो स्टमक में जाती है, बाद में डाइजेस्ट होती है और बाद में सिस्टम में जाके अपना काम करती है। लेकिन जब बस्ती द्वारा मेडिसिन दी जाती है तो डायरेक्ट एनाल रूट पे जाती है और वहाँ से इंटेस्टाइन में जाती है और इजीली एब्सॉर्ब होकर सिस्टम में जाके वो काम करती है और उसका सरफेस एरिया लार्ज इंटेस्टाइन का बढ़ जाता है और एब्सॉर्प्शन इजीली हो जाता है। और इंटेस्टाइन में कोई भी औषधि द्रव को एब्सॉर्ब होने में कोई एनर्जी का इस्तेमाल नहीं होता, जिसे पैसिव डिफ्यूज़न कहा जाता है। उस पैसिव डिफ्यूज़न ऑयल बेस्ड मेडिसिन का ज़्यादा होता है, तो बस्ती भी ऑयल बेस्ड ही होती है, उसमें घी, तेल वगैरह मेडिसिन होती ही है। और बस्ती में जो काढ़े वाली बस्ती है वो देने से तुरंत बस्ती निकल जाती है और वहाँ पे जो गैस अटकी हुई होती है वो भी तुरंत निकल जाती है, बाद में बस्ती भी निकल जाती है और शरीर को जो उपयोगी तत्व है वो बॉडी एब्सॉर्ब कर लेती है और बस्ती उसका काम करती रहती है। बस्ती चिकित्सा लेने में ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं होती। यह चिकित्सा में आपको थोड़ा सा परहेज़ रखना पड़ता है। बस्ती चिकित्सा जब शुरू होती है तब आपको गर्म पानी पीना होता है, सादा सुपाच्य आहार, गर्म खाना खाना होता है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी होती है, दिन में सोना आपको मना किया जाता है। यह सब थोड़ा परहेज़ के साथ आप बस्ती चिकित्सा करवा सकते हो। अगर बस्ती के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और बस्ती चिकित्सा ये बारिश के मौसम में बहुत ही उपयोगी चिकित्सा है, तो आपके नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर से मिलके यह बस्ती चिकित्सा का लाभ आप जरूर उठाइए। और बस्ती चिकित्सा अगर आप हेल्दी हो, स्वस्थ हो और वायु से होने वाले रोगों से आप बचना चाहते हो तो ये बस्ती चिकित्सा आपको ज़रूर करवानी चाहिए। तो ये बारिश का मौसम उसके लिए बहुत ही सूटेबल है, तो आप भी बस्ती चिकित्सा करवाइए और उसका एक्सपीरियंस लीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और ऐसे ही आयुर्वेद से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।